Hello students, welcome back to our YouTube channel, The Qualifiers Academy. This is Sikha Upadhyay of your well-wishers. Now I am going to discuss about the topic PN junction diode. First of all, we know about the P and N type semiconductor. Guys, in previous video, we studied about the P type semiconductor and N type semiconductor. P type semiconductor means ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी ऐड हो. मतलब कि ट्राई वैलेंट मतलब कि होल्स आर इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, electrons are in minority charge carriers, and acceptor ions is present. P type. This is a P type. N type semiconductor. Electron are in majority charge carrier. Holes in minority charge carrier, and donor wire is present. क्योंकि ये पेंटावैलेंट होता है. गाइज, इन दोनों को जब हम पास में ले आते हैं लाइक दिस, तो here in this figure we can see the plane divided two side is called junction. On one side of the PN junction there is a P type material and on the other side is N type material. One side is P type material and other side is N type material. So PN junction is formed. Normally PN junction को हम ऐसे शो करते हैं, P type, N type, और दिस इज अ जंक्शन. इसका जो सिंबल है वो कुछ ऐसे बनता है. दिस इज अ P, दिस इज अ N साइड. ये सिंबल ऑफ PN जंक्शन डायोड. गाइज, हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि कोई भी लिक्विड है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो होती है. जैसे मान लीजिए कि ये हमारा लिक्विड है, वाटर है, और यहाँ पे थोड़ा सा वाटर है. अगर यहाँ पे एक छोटा सा होल हो गया तो लिक्विड कहाँ से किधर, किस साइड से किस साइड आएगी, इस साइड से इधर साइड निकलेगी. मतलब कि फ्लोइंग ऑफ लिक्विड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. इसी तरीके से जब हम P टाइप और N टाइप को एक साथ रखे हैं तो एक यहाँ पे जंक्शन फॉर्म बना है, मतलब जो दोनों को डिवाइड कर रहा है. तो P साइड में जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो है होल, और N साइड में जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो है इलेक्ट्रॉन. तो होल्स मूव फ्रॉम P साइड टू N साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम N साइड टू P साइड. When charge carrier are moving, then current will produce. जब charge carrier move होगा तब current produce होगा, and when current produces, then concentration gradient is called diffusion current. Guys, in this video, in this picture, हम देख रहे हैं कि P साइड से जो होल है वो N साइड की तरफ मूव हो रहा है, क्योंकि P साइड में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो होल है, और N साइड में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन है. तो N साइड से इलेक्ट्रॉन P साइड की तरफ मूव हो रहा है. अब इन दोनों के मूविंग के कारण करंट इसमें प्रोड्यूस हो रही है, और जो करंट प्रोड्यूस हो रही है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण हो रही है ना. मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दोनों साइड से, P टू N से और N टू P से. होल P साइड से होल N साइड को जा रहा है और N साइड से इलेक्ट्रॉन P साइड को जा रहा है. तो इसके कारण जो करंट यहाँ पे उत्पन्न हो रही है वो हमारी डिफ्यूज़न करंट होती है. और डिफ्यूज़न करंट ओनली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण ही हैपन होती है. मेजॉरिटी
चार्ज कैरियर। तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, पी साइड में होल है और एन साइड में इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये तो है हमारा डिफ्यूजन करंट। गाइस एक और करंट होता है ड्रिफ्ट करंट। इफ करंट इज हैपनिंग ड्यू टू अप्लाइड वोल्टेज, अगर हम इसको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं और अगर करंट हैपनिंग होती है तो उस करंट को हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू प्रोवाइडिंग voltage. Drift current only happening due to minority charge carrier. मतलब इस साइड पी साइड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और एन साइड में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो होल है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण ड्रिफ्ट करंट प्रोड्यूस होती है। ओके, नाउ इन दिस फिगर सपोज करिए जब ड्रिफ्ट करंट कुछ सपोज करिए व्हेन डिफ्यूजन करंट ग्रेजुअली डिक्रीजेज लाइक दिस एंड ड्रिफ्ट करंट gradually increases like this. At this point, diffusion and drift current both are become equal and then the charge carriers not move. So both minority ions are present and it becomes the depletion region. Like this. मतलब डिफ्यूजन करंट और दिस इज अ ड्रिफ्ट करंट. ड्रिफ्ट करंट हैपनिंग ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, डिफ्यूजन करंट ड्यू टू हैपनिंग मेजॉरिटी चार्ज कैरियर. ठीक है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण मतलब कि कुछ इस साइड से इस साइड ऐसे होगा फ्लो और इस साइड से इस साइड कुछ ऐसे होगा फ्लो. ये है हमारा डिफ्यूजन करंट, मतलब कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण जो हो रहा है. तो डिफ्यूजन करंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आ रहा है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इधर की तरफ आएगा और ये इधर की तरफ आएगा. ठीक, और जो हमारा ड्रिफ्ट करंट होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है, वो वोल्टेज प्रोवाइड करने के कारण होता है. जब इसे हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो एक कंडीशन ऐसा आता है कि जब ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों एक इंक्रीज हो रहा है और एक डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसा टाइम आएगा कि जो दोनों एक इक्वल पोजीशन पे आ जाएंगे. मतलब कि जहाँ पे ड्रिफ्ट इक्वल टू डिफ्यूजन हो जाएगा. तो यहाँ पे नो करंट विल प्रोड्यूस, कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगी. जब यहाँ पे कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन बन गया है. इस साइड से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इधर से इस साइड आ रहा है और इधर से इस साइड आ रहे हैं, मतलब डिफ्यूजन करंट के कारण, और ड्रिफ्ट करंट भी इसमें प्रोवाइड हो रही है वोल्टेज के कारण. तो ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब दोनों इक्वल पोजीशन पे आ जाएंगे तो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगी ड्यू टू इक्विलिब्रियम स्टेट. इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम. ठीक, मतलब कि अब यहाँ पे कोई करंट हैपन नहीं होगी, मतलब कि नो कंडक्शन इज हैपन. जब यहाँ पे कंडक्शन हैपन नहीं होगा और इफ यू वांट टू कंडक्शन देन व्हाट विल यू डू. इफ वी वांट द कंडक्शन देन वी हैव टू प्रोवाइडिंग बाइसिंग. बाइसिंग क्या होता है, बाइसिंग मतलब कि किसी भी चीज़ को बैटरी से कनेक्ट करना ही बाइसिंग होता है. बाइसिंग मतलब टू कनेक्ट विथ बैटरी.
बैटरी। तो अब इसे हम, जो हमारा पीएन जंक्शन है उसे हम कंडक्शन क्रिएट करने के लिए उसे हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे। अब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो हमारा उसमें दो केस हो सकता है, या तो हम फॉरवर्ड बायस या तो उसे हम फॉरवर्ड बायस प्रोवाइड करें या फिर हम रिवर्स बायस प्रोवाइड करें। फॉरवर्ड बायस का मतलब है कि जब पी साइड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट हो और एन साइड निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट हो। पी साइड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट हो एंड एन साइड निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट हो तो वो फॉरवर्ड बायस होती है। मतलब हमने देखा कि देयर इज नो करंट is a PN junction at equilibrium under a open circuit condition. So it is a unless device under such condition. In order to make it useful, we need to bias PN junction diode. Biasing means application of external DC voltage across the device. So biasing classify in two types: forward bias and reverse bias. Forward bias PN junction diode. When DC voltage is applied across the PN junction, such as the positive terminal is connected to P side and the negative terminal is connected to N side, shown in the figure, positive terminal is connected to P side and negative terminal is connected to N side, then PN junction diode is said to be forward bias. Now, in this case, करंट डायरेक्शन हमारी क्या है? करंट डायरेक्शन P to N करंट हमारी इस तरीके से फ्लो हो रही है। और इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन हमारा है N to P, मतलब कि इस साइड से हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन होता है उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन। इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन। P to N जो है वो हमारा करंट डायरेक्शन है और N to P है जो वो हमारा कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन है। गाइस, हमने पीछे देखा कि इक्विलिब्रियम स्टेट हैपन्स, तो आफ्टर इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब कि दिस इज अ P साइड, दिस इज अ N साइड, हेयर here minority charge carriers majority charge carriers depletion region is formed here. After equilibrium state, electron can't move from P to N and holes can't move, sorry guys, after this state electron can't move N to P and holes can't move P to N. That's why this is called depletion region. If N side electrons want to go P side, but P side entrains negative ions and so repulsion force will be there, so N side electron can't able to go P side.
एन साइड इलेक्ट्रॉन अगर पी साइड जाना चाहता है तो पी साइड में क्या है, पी साइड में भी होल है, बट यहाँ पे जो हमारे ये निगेटिव है और ये भी हमारा निगेटिव है, तो इन दोनों के कारण क्या हो जाएगा, रिपल्सन फोर्स प्रोड्यूस होगा, रिपल्सन फोर्स प्रोड्यूस होगा. So n side electron can't able to go this side. If any semiconductor device, the controlling element is junction. If charge carriers are crossing through the junction, then only the conduction happen through the device. If charge carriers are not crossing the junction, then the conduction will not happen through the device. Now if battery is connected, electrons move from N to P like this. So repulsion force exists between electron present in n side and electrons move from battery. So repulsion force in the direction of this. If conduction is happen, then the repulsion force will be dominate due to battery. Now large number of majority charge carriers can pass through the junction. This mass movement of majority charge carriers constitute a large current called as forward bias. Current in P region is due to movement of holes which are in majority in the region. Current in N region is due to movement of free electrons. Hence the overall forward current is due to majority charge carriers. The junctions offers low resistances in forward bias. So there is also present an extremely small amount of current due to minority carriers on either side of the junction, but it is negligible as compared to forward current which is due to majority charge carriers. This small current depends on the temperature, but it is almost independent of applied voltage. Now reverse bias. In this case, holes are attracted. Reverse bias means, first we know that reverse bias means the P side connected to the negative terminal of the battery and N side connected to the positive terminal of battery. In case P side negative and N side connected to positive. In this case, holes are attracted by negative terminal. Holes are attracted by negative terminal. ये P side में holes attracted by negative terminal. And free electron of N region is attracted by positive terminal of the battery. Therefore, both hole and electrons move away from the junction. Holes and electrons move away from the junction and away for each other. एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. Since no charge carrier is able to cross the junction, no current flow. Another way to understand effect of large number of free electrons moving towards the positive terminal of the battery is due to increase in the positive immobile ion, increase in the depletion region of N side. For the similar region, number of negative immobile ions also increases on P side. The net result, therefore, the widening of depletion layer. This depletion layer will be have a such great barrier potential, difficult to overcome by majority carriers. Therefore, no majority charge carriers, electrons to hole can cross the junction, and there will be no current due to majority charge carriers. However, the minority charge carriers, that is N region,
that is N region and P region present in either side of PN junction receives forward bias from the applied reverse voltage. In addition, the high barrier potential caused by the widening of depletion layer helps electron in P side and holes in N side to flow across the junction. As the number of minority carriers is small, a very small current results due to the such movement of minority charge carriers. This small current flowing in the circuit, and this is called the reverse saturation current. Which is denoted by I naught. थैंक यू गाइस। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।